हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये वैभव जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम वैभव है। मैं राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2013 में घटी थी। मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी और एक प्यारी सी बेटी हैं और मेरी माता जी हैं जो कि काफ़ी बुज़ुर्ग हैं। मैं जब 10 साल का था तभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। मेरी माताजी ने एक स्कूल में नौकरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हूँ। दरअसल जिस घर में मेरी शादी हुई थी वो काफ़ी पुराना एक पुश्तैनी घर था जिसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी। उस घर को रिनोवेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरी माताजी की इच्छा थी कि हम लोग उसी घर में रहें, क्योंकि वह घर मेरे पिताजी ने बड़ी ही मेहनत से बनाया था और मेरा जन्म भी उसी घर में हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा यादें उस घर के साथ जुड़ी हुई थीं। लेकिन उस घर का कोई भी भरोसा नहीं था कि कब क्या हादसा हो जाए। इसलिए मैंने उस घर को बेचने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली। कुछ दिनों बाद हमें उस घर का एक खरीदार मिल गया और हमने उस घर को बेच दिया। मैंने उसी प्रॉपर्टी डीलर से एक नए घर के लिए भी बात कर ली और लगभग एक महीने के अंदर ही मुझे नया घर मिल गया। घर तो अच्छा था, मगर जिस कॉलोनी में वो घर था वो एक नई कॉलोनी थी। वहाँ मुश्किल से 8 या 10 ही घर थे। ज़्यादातर जगह जो थी वहाँ पे खाली ही थी। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों काफ़ी खुश थे, मगर मेरी माताजी को शायद वो जगह पसंद नहीं थी, इसलिए वो ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही थी। हम सभी लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। उस घर के अंदर 3 बड़े बड़े कमरे थे, जिसमें से एक कमरे में मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था और जो दूसरा बगल वाला कमरा था वो हमने माता जी को दिया था। बगल वाला कमरा हमने उनको इसलिए दिया था ताकि कोई भी ज़रूरत हो तो हम उन्हें वो ज़रूरत की चीज़ दे सकें। शुरू शुरू में तो थोड़ा एडजस्ट करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि चाहे दिन हो या रात हो चारों तरफ एक सन्नाटा सा छाया रहता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए हमने भी अपने आप को उसी माहौल में ढाल लिया। एक रात जब हम सभी लोग सोए हुए थे, मैं पानी पीने के लिए उठा। पानी पीने के बाद मैंने सोचा कि एक बार माता जी के कमरे में देख लेता हूँ कि वो सही से सोई हैं या नहीं सोई हैं। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि माता जी पलंग पर बैठी हुई एक कमरे में कोने में देख रही हैं। मैं उनके बगल में जाकर खड़ा हो गया, मगर माताजी का ध्यान मुझ पर नहीं गया। वो अभी भी उसी कोने में देख रही थी। मैंने उनको हाथ से हिलाया और पूछा कि क्या हुआ, आप उस तरफ क्या देख रही हैं। उन्होंने बिना कुछ बोले उसी तरफ देखते हुए उंगली से इशारा किया। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और डर के मारे कांप रही थी। मैंने कमरे की लाइट ऑन कर दी तो माताजी का ध्यान वहाँ से हट गया। मैंने उनसे दोबारा पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने मेरी बात का जवाब ना देते हुए मेरे से एक गिलास पानी मांगा और सो गईं। अगली सुबह मैंने दोबारा से बात तो नहीं करी, लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि माताजी पूरा दिन अपने कमरे में नहीं गई। वो सारा दिन हमारे ही कमरे में रही थी। अगले 2-3 रात माताजी आराम से सोई, मगर एक रात करीब 2 बजे का समय रहा होगा, माताजी के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी, जिससे मेरी आंख खुल गई। मैंने उनके कमरे में जाकर देखा तो नज़ारा देखकर हैरान हो गया कि माताजी अपने ही हाथों से अपना गला दबा रही थीं। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को उठाया और उसको ऐसा करने से रोकने लगे। जैसे ही मैंने अपनी माताजी का हाथ पकड़ा तो उन्होंने मेरे हाथ को पकड़कर इतनी तेज धक्का दिया कि मैं थोड़ा दूर ज़मीन पर जाकर गिर गया। मैंने देखा कि उनकी आंखों की पुतलियां नहीं थीं। दोनों आंखें एकदम सफ़ेद दिखाई दे रही थीं और मुझे देखकर एक डरावनी सी हंसी हंसने लगी। उन्होंने अपनी गर्दन को थोड़ा साइड में झुकाकर मेरी तरफ बड़े ही डरावने ढंग से देखते हुए कहने लगी कि नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल की है। सबसे पहला नंबर इस बुढ़िया का है।
इतना कहकर माताजी अपना सिर पलंग के पास वाली दीवार पर जोर जोर से मारने लगी। मेरी पत्नी ने जब उनको रोकना चाहा तो उन्होंने उसका गला पकड़ लिया और कहने लगी, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुमने मेरी जगह पर घर बनाया है, इसलिए एक एक करके मैं तुम लोगों को शरीर को अपना घर बनाऊंगा। गला दबाने की वजह से मेरी पत्नी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मेरी नज़र कमरे में रखी गंगा जल की बोतल पर पड़ी। मैंने ज़रा भी देर ना करते हुए गंगा जल अपने हाथों में लेकर भगवान का नाम लिया और माता जी के ऊपर डाल दिया। जैसे ही मैंने गंगा जल उनके ऊपर डाला, उनके शरीर से हल्का सा धुआं सा निकलने लगा और वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गए। अगले दिन मैंने ये बात उस डीलर को बताई तो उसने बताया कि जिस ज़मीन पर यह कॉलोनी बनी है, इस ज़मीन पर पहले यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था। उन्होंने कहा कि अगर आप इस घर को बेचना चाहते हैं तो मेरे पास एक खरीदार है। मैंने जितने रुपयों में वो घर खरीदा था उतने में ही बेच दिया और दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट हो गया। ये घटना इतनी खौफनाक थी कि आज भी अगर मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। लेकिन जो मेरी माता जी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका 2 साल पहले ही स्वर्गवास हो गया है। तो दोस्तों, ये जो कहानी थी ये थी वैभव जी की। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।